घने दिमागों में घने कुछ अच्छे, हमें मोदी रहने दो, मोदी अच्छे। वही हो गया, एक दिन चड्डी भी बिक जाएगी फिर भी कहेंगे मोदी अच्छे। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। बातें लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो, और शहद से भी मीठा लगता है जो मुझको। ए मोदी जी, तुम ऐसे जुमले कहाँ से लाते हो, तुम ऐसे जुमले कहाँ से लाते हो? अच्छा, आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल 100%, पूछ लो 100%, आप 100% अंधभक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आप अंधभक्ति करते रहेंगे बिल्कुल करते रहेंगे मोदी जी की? बिल्कुल करेंगे, जब तक जिंदगी जब तक जिएंगे मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। अंधभक्ति ऐसी बिल्कुल है। बिल्कुल 100%। मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, नफरत मुमकिन है। मोदी है तो ये सबका मुमकिन है। अभी दिल्ली में, और यहाँ पे उदित राज साहब और एक तरफ चंदोलिया साहब, तय कौन करेगा कि जीतेगा कौन, क्योंकि जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, लेकिन जनता महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से त्रस्त है। अब साहब, तय तो जनता करेगी कि 400 पार जाएगा या 40 पार जाएगा। क्या नाम हो चाचा? मेरा कल्लू मियां नाम है, क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी का काम है, प्लम्बर का मेरा। तो चंदा देते हो तभी धंधा मिलता है। हाँ बिल्कुल देते हैं, और 15 साल से मैं इस पार्टी के अंदर हूँ, मोदी सरकार के। हाँ, मोदी जी के काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। कौन सा काम मोदी जी का? सारे खुश हैं, सारे काम करें। मैं क्या क्या बताऊं आपको, कितने कितने के बताऊं? जितना जितना काम किया उतना सारे उतना काम करें। दिल्ली में क्या नहीं करा बताओ मुझे। दिल्ली में सड़कों के, रोड के, पानी के, पुल के, जितने हाईवे बनने हैं, जितनी सड़कें हैं, राशन फ्री, हाँ। और जितना भी काम है मोदी सरकार कर रही है। राहुल गांधी ने काम 10 किलो राशन फ्री दिया। वो बात की बात है, अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं ना। हाँ। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं ना। अब तो 4 तारीख के बाद पता लगेगा कौन सी सरकार जीतेगी। कांग्रेस जिंदाबाद। मोदी जी का एक काम गिना दो, एक काम मोदी जी के तो 85 काम है, क्या गिनवाऊं मैं? 50 काम केजरीवाल के, मोदी का एक काम गिना दो। एक काम भैया देखो मेरी बात सुनो, किसी स्टेट में एक स्कूल बनाया। देखो मेरी बात सुनो बेटा, अपने अपने इलाके के काम होते हैं। कौन सा काम किया आपके इलाके? देखो मेरी बात सुनो, सारे दिल्ली का काम बताऊं, सारे दिल्ली का काम बताओ। किसी स्टेट में एक स्कूल बनाया मोदी ने, किसी स्टेट में एक भी हॉस्पिटल बनाया? देखो किसी स्टेट में देखो मेरी बात सुनो, मोदी जी का 5 काम। कोई भी काम करे, हम जिस पार्टी के साथ है हम तो उसका साथ देंगे। उस पार्टी के काम बताइए। हमारा मतलब है ये देख लो जी, देखो जी, एक जो बीमारी आती है पाइल्स, ठीक है, पाइल्स बोलते हैं बवासीर को। अंदर से तकलीफ बहुत होता है, बस बाहर से उसको दिखा नहीं सकते। वही अंधभक्ति सेम ऐसी बीमारी है कि घर चल नहीं पा रहा, बच्चों की परवरिश हो नहीं पा रही है, भूखमरी से मारे जा रहे हैं, लेकिन अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल है। अब इन्होंने बोला दिल्ली का काम केजरीवाल किया। एक काम गिनाओ ना, एक काम गिनाओ। चाचा, आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल 100%, पूछ लो 100%, आप 100% अंधभक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आप अंधभक्ति करते रहेंगे बिल्कुल करते रहेंगे मोदी जी की? बिल्कुल करेंगे, जब तक जिंदगी जब तक जिएंगे मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। अंधभक्ति ऐसी बिल्कुल है। बिल्कुल 100%, 100% अंधभक्ति। हाँ बिल्कुल सही है। चाहे ताने ताने को तरस जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। चाहे ताने ताने को तरस जाए। अरे हम दाने को वो परेशान रहेगा जो काम नहीं करेगा। ये कह रहे कि काम होते हैं करने वाले हो गए। कौन सा अरे काम? घर से निकलोगे तो 2 करोड़ रोजगार बोला था। बहुत से काम है, सारे काम है, घर में निकल के काम है। ये वही लोग हैं जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। आज बच्चे इनके काम नहीं करेंगे, ये बच्चे को घर से बाहर कर देंगे। क्यों भाई, तू काम नहीं कर रहा? ये नहीं देखेंगे कि हम अंधभक्ति किसके कर रहे हैं, हमारा बच्चा बेरोजगार किसकी वजह से है, वो इनको नहीं दिखेगा। आज इनसे पूछ लो, इनके खुद के बच्चे बेरोजगार होंगे। आपके बच्चे बेरोजगार? वो काम कर रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। बस वही तो बोला। अभी क्या बोले, भले कपड़े उतर जाए, भले वो चड्डी बिक जाए, लेकिन सारा करेंगे हम अंधभक्ति ही करेंगे। ठेकेदारी का काम है हमारा, और चलते ही रहेगा। तो आप चंदा देते हैं तभी धंधा बिल्कुल मिलता है? बिल्कुल आप चंदा देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था कि दुनिया में आए तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद मनीरुद्दीन। मोहम्मद मनीरुद्दीन। कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही। कांग्रेस जीत रही है। उदित राज जीत रहे हैं। ऊपर क्या आदेश है? 25 मई बीजेपी गई। 25 मई बीजेपी गई। क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि घर रहेगा तो कमरा रहेगा। हाँ,
घर रहेगा तो कमरा तो कमरा रहेगा, हाँ। घर नहीं रहेगा तो कमरा नहीं रहेगा। जब आदमी नहीं रहेंगे तो उस कमरे के क्या करेंगे? मेरी जान, मेरी जान, एक मिनट सर, मेरी बात सुनो। हाँ। मोदी जी ने 10 साल के लिए क्या काम करा? क्या काम किया? वही तो पूछ रहे हैं। इनसे आप पूछ रहे हो सबसे, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहले कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? कितने किलोमीटर बनती? कितने पूछो, कितने अब कितने किलोमीटर बनी है? कितने बन अब गए? कितने एयरपोर्ट है? कितने बन गए हैं? अडानी जी के कितने airport अड्डा जी नहीं, अपने ऐसी तेजी बजाओ। अडानी नहीं तो नहीं, हमारे जी सारे अडानी ने नहीं बेची, खरीद लिए सब एयरपोर्ट। भागो मत सुनो सुनो सुनो, अरे वो अरबपतियों के लिए भगवा योजना, बच्चों के लिए पकौड़ा योजना, आपके लिए नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, क्या क्या मोदी है सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, नफरत मुमकिन है। मोदी है तो ये सबका मुमकिन है। टाइम में बहुत अच्छा दौर था, जब से बीजेपी आई है बुरा हाल हो गया। अरे मोदी जी को बोल दो कि झोला लेके चल पड़ेगा, वो कितने एयरपोर्ट को भी बंद कर पड़े। वो मोदी जो है उसको बोलो झोला लेगा और उड़ पड़ेगा, वो कहे जाएंगे झोला उड़े लेके? पड़ के वो चलाएगा ऊपर सबसे ऊपर। मोदी जी जा रहे हैं, कितने एयरपोर्ट को बंद कर, उदित राज जीत रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल उदित राज 25 मई हमारे कितने एयरपोर्ट को 25 मई बीजेपी गई, बीजेपी गई, बीजेपी गई, बीजेपी गई, बीजेपी गई, बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई। चाचा ये लोग कह रहे हैं 25 मई बीजेपी गई। अब चंदौलिया साहब का क्या हुआ? सिंदोलिया साहब आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? रोड पर? नहीं भाई, हाँ? चंदा लेने, चंदा लेने आए। बोलने दो आप आगे आइए, आगे आइए। सिंदोलिया जी आ रहे हैं यहाँ पे? फुल बहुमत से आ रहे हैं यहाँ। अच्छा। जहांगीरपुरी बादली विधानसभा में जिला उत्तर पश्चिम से योगेंद्र सिंदोलिया जी जीत के आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, एक वोट नहीं मिलेगा। आइए, आप आगे आइए। अरे आगे आइए आप, एक वोट आप बताइए। आप ही की जरूरत थी, जिसको ढूंढे गली गली वो लोगों के पीछे मिला। अब आप बताइए, चंदौलिया साहब एक वोट नहीं पाएंगे? नहीं, यहाँ कोई कौन कांग्रेस आएगा और कोई नहीं आएगा बस। उदित राज जीत क्योंकि रहे हैं। अब ये देखो सब युवा है, हाँ। सारे परेशान है। बेरोजगार कौन कौन है? बेरोजगार कौन कौन? दिखाइए ऊपर, ये सब बेरोजगार। हाँ, अब देखो सब ग्रेजुएट है लेकिन कुछ नौकरी नहीं है, ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी नहीं है। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनुराग भाई, मैं युवाओं को देखते हुए एक मिनट मैं युवाओं को देखते हुए तकलीफ देखते हुए मैंने 4 लाइन लिखा था कि रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, ये दर्द गलत वोट देने की सजा है। और सुनाऊं भाई, शहरों में रोजगार ढूंढ रहे हो, ये एक अनपढ़ को सरकार बनाने की सजा है, एक अनपढ़ को सरकार बनाने की सजा है। सरकार बनाने की सजा। शेर शायरी मत कर, जवाब दे रहा हूँ। शेर शायरी मत कर मुसीबत के सामने। हाँ सुनाइए, अब बोलिए। शेर शायरी मत कर मुसीबत के सामने, गर्मी बहुत हो रही है, मैं जा रहा हूँ एसी के नीचे। भाग क्यों रहे हो? भागते लच्छेदार बनाने आते हो, धोखा कितने प्यार से देकर जाते हो, और शहद से भी मीठा लगता है जो मुझको। ए मोदी जी, तुम ऐसे जुमले कहाँ से लाते हो? तुम ऐसे जुमले कहाँ से लाते हो? घने दिमागों में घने खुशियाँ के लच्छे, घने दिमागों में घने खुशियाँ के लच्छे। हमें मोदी रहने दो, मोदी अच्छे। मोदी रहने दो। वो तो वही हो गया, एक दिन चड्डी भी बिक जाएगी फिर भी कहेंगे मोदी अच्छे। कोई बात नहीं है। 4 जून को हिंदुस्तान एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, और 4 जून को हिंदुस्तान की जीत होगी। और ये जितने भगौड़े हैं, ये इसका पैकअप हो चुका है, और इसके झोला को चेक करने का काम हिंदुस्तान की जनता करेगी। ऐसे नहीं भागने देंगे। मोदी जी पैकअप कर लो, और 4 जून को हम सब मिल करके आपका झोला भी चेक करेंगे। ऐसे नहीं जाने देंगे कि क्या पता हमारा क्या क्या लूट के भागने वाले हो। अब क्या बोलेंगे आप? हम ये बोलेंगे कि मोदी है तो देश है, मोदी नहीं है तो देश नहीं है। सुनिए, भारत का नाम बदल कर मोदी रख दीजिए। हाँ जी, हम तो चाहेंगे। आप चाहेंगे? आप चाहेंगे चाहेंगे। कमल है तो कल है। आइए आइए। कमल है तो कल है। और क्या है? मोदी की गारंटी। गारंटी। गारंटी गलती नहीं है,
इनके घर के जो गार्जियन है ना उनको वो सुनते होंगे, यही कमी है इन लोगों में। गोदी मीडिया देखो सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को बर्बाद करने में सरकार का जितना बड़ा हाथ नहीं है, उससे कहीं ज्यादा योगदान गोदी मीडिया का है। वो मीडिया जिसको संविधान ने फोर्थ पिलर बनाया था, वो मीडिया चंद नेताओं के दलाल बन के रह गई है, चंद नेताओं की वो तवायब बन के रह गई है। और तवायब का भी जमीर है, लेकिन इस गोदी मीडिया का जमीर मर चुका है। ये रात दिन दलाली कर करके अपना विकास किया है, और यहाँ आम जनता का विकास नहीं हुआ। जनता कभी माफ नहीं करेगी इस गोदी मीडिया को। ये वायरस है, ये मीडिया नहीं है, ये वो चंद नेताओं की तवायब बन के रह गई है, जो उसके इशारों पे नाचने का काम करती है। क्या कहेंगे भैया? आगे आइए। इंतजार में जख्म भर जाएंगे, जख्म भर जाएंगे। हेलो सर, जख्म भर जाएंगे, अफसाना कहा जाएगा। ठीक हो, राहुल को पप्पू, माँ को खामोश कहा जाएगा। राहुल को पप्पू, अरे जल्दी बोल, मुझे पलवल निकलना है। शेर मेरे होते हैं। राहुल को पप्पू, माँ को खामोश कहा जाएगा। आने वाले मेरे हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त भारत कहा जाएगा। बोल के चले गए। अरे भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो? 4 चरण के बाद आपने मोदी जी का चेहरा देखा होगा, बनारस में वो आंसू निकाल रहे थे। मैं उनकी आंसू को देखते हुए मैंने 4 लाइन इमरान प्रताप गढ़ी का मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ। तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मोदी जी आंसू मत निकालो, अब जाने की तैयारी करो। मेरा फर्ज बनता है, मैं 70 साल के इंसान का आंसू नहीं देख सकता हूँ, मैं उनसे और काम नहीं करवा सकता हूँ। मेरा जमीर इतना मर नहीं गया है कि मैं एक बुजुर्ग आदमी से आंसू बहावा करके मैं उससे काम करवाऊं। उनको हिंदुस्तान की जनता अब आराम देने का काम करेगी। तो आप लोग आराम पर भेजें। बिल्कुल, मैं देश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि 70 साल के बुजुर्ग को आंसू मत निकलवाए, उसे आप आराम दे। आपका फर्ज बनता है उसे आराम दे। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल दीजिए इस तालाब के पानी को, क्योंकि कमल के फूल भी मुरझाने लगे हैं। धन्यवाद।